Okay, so as in last video we have discussed everything about quantization of charges, right? उससे पहले हमने quantization condition को रिवाइज किया था जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, राइट? चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ा था। हमारा चैप्टर ये है। तो नील बोहर ने क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 वेयर h इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट और 2 वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को, जो कि हमारा एक्चुअली फिजिक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हमें क्या कहता है कि या तो जो हमारे पास एटम जो लूज़ करता है ना इलेक्ट्रॉन, या तो वो लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, या तो वो लूज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये तो 4 5 6 7 8 10 ऐसे। वो कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, या फ्रैक्शन वैल्यू में कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, जैसे कि 1.5 1.35 या 2.5 या 4.5 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं कर सकता। सो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेयर n इज़ द इंटीजर। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? एन ई, वेयर n इज़ एन इंटीजर और ई तो वैसे इलेक्ट्रॉन है। आज हम करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत जगह आए हुए हैं और लोग ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी सॉल्व करने में कि अगर हमारे पास 2 कूलम चार्ज हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी डोंट नो इट, राइट। बट लेकिन अगर मैं आपसे अभी तो नहीं, ऑफ कोर्स आज का जो हम क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूं कि आप 5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप उसको एक चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते, राइट। तो आज हम करेंगे पास पेपर के क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे ही बोल दिया कि पास पेपर क्वेश्चंस हम थोड़ा अलग किया करेंगे, तो अभी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है कि पास पेपर क्वेश्चंस है, तो ठीक है, हम पास पेपर क्वेश्चंस यहाँ पर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास पेपर क्वेश्चन किसके टॉपिक के हैं, कौन से टॉपिक के हैं? वो है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मतलब ये फिक्स होता है नंबर, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, पहले तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज़ एन इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी नहीं होगी, इट विल बी एन इंटीजर। अब ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बोलता है कि टोटल चार्ज जो है ना बॉडी पर, टोटल चार्ज हमें दिया हुआ है, कितना है वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पहले मुझे बताओ, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, ये हम बाद में चेक करते हैं। इससे पहले हमें फाइंड क्या करना है? टोटल चार्ज दे दिया इन लोगों ने 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट वी नीड टू फाइंड नाउ, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ वी नीड टू फाइंड, ठीक है। अभी हमें पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें पता है सबको क्या है, वो है क्यू टी, मतलब टोटल चार्ज और एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें नंबर फाइंड करना है, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नहीं है, ये एलिमेंट्री चार्ज ही है, ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, क्यू टी अपॉन एलिमेंट्री चार्ज। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। क्यू टी टोटल चार्ज हमें इन लोगों ने दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो पुट कर लो अब, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1.6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3.2 आ जाए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है। किसको किसको डिवाइड करना है मुझे यहाँ पे, n इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 1.6। हमें रूल पता है, अगर डेसिमल हटाना है, पॉइंट हटाना है डिनोमिनेटर से, तो अब पॉइंट के बाद कितना ज़ीरो था, 1, तो उसको ही 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब 1 0 1 के साथ लगा के उसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो अब क्या हुआ, n इज़ इक्वल टू, जब 3.2 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, और पॉइंट हम नीचे से वैसे ही हटा चुके, तो ये 16 हो गया है। तो 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, तो n कितना नंबर आया, 2 आया। n कितना नंबर आया, 2 आया। मतलब टोटल चार्ज, अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाऊँ एक, टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू एन ई होता है, तो n इसके लिए हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, और एलिमेंट्री चार्ज वैसे भी ये है। अब मुझे बताओ, एलिमेंट्री चार्ज हमें पता है, ये हमने लिख दिया 2, एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो 3.2 आएगा, ठीक है, और ये सेम ही आ जाएगा -19 कूलम। अब मुझे बताओ, क्या ये दोबारा टोटल चार्ज बन रहा है, जो ये एक्सप्रेशन थी। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हाँ, ये चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो नंबर आया है ना वो इंटीजर आया है, 2 आया है, और 2 इलेक्ट्रॉन तो कोई लूज़ या गेन कर सकता है, ऑफ कोर्स हमें पता है 2.5 नहीं कर सकता, 3.5 नहीं कर सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं कर सकता, लेकिन इंटीजर वैल्यू तो वो ऑफ कोर्स गेन और लूज़ कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि पास्ट पेपर में आया हुआ था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछता है, चलें, बोलते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब दोबारा हमारे पास टोटल चार्ज दे दिया है जो कि 1 कूलम है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। टोटल चार्ज हमारे पास दिया है 1 कूलम, या ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 कूलम चार्ज में। तो अब दोबारा टोटल चार्ज इन लोगों ने हमें दे दिया है, ठीक है, अब मैं ये कर लेती हूँ। टोटल चार्ज इन लोगों ने हमें ये दे दिया है जो कि है 1 कूलम। हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, और एलिमेंट्री चार्ज तो वैसे ही हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो कि क्या है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज तो वैसे ही गिवन है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बल्कि एलिमेंट्री चार्ज अभी के लिए प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तो बिल्कुल गिवन है, चलो अब इसको क्या करना है, अब बस फॉर्मूले पे पुट करके हमें आंसर निकालना है, राइट। ठीक है, तो इसमें भी कोई वो हमारे पास रॉकेट साइंस है नहीं, चलो कर लेते हैं अब हम, ठीक है। क्यू टी हमें एक्सप्रेशन याद है, इज़ इक्वल टू एन ई, हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो एन इज़ इक्वल टू क्यू टी अपॉन एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, अपॉन एलिमेंट्री चार्ज। नंबर हमें फाइंड करना है क्यू टी, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, 1 कूलम दिया हुआ है, अपॉन एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्या है ये हमारे पास लिखा पड़ा है। जब मैं इसको पॉइंट को यहाँ मूव करूँ, मैं सॉल्यूशन में बस कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये काम कर रही हूँ, तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ मूव करूँ तो ये हो जाएगा 16, और पॉइंट हमने राइट हैंड साइड की तरफ मूव किया है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ होना चाहिए, मतलब -20 कूलम हो गया, ठीक है।
तो 16 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ये कोई न्यू चार्ज नहीं है, ये वो ही चार्ज है। कौन सा? एलिमेंट्री चार्ज, जिसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कहते हैं, लेकिन 1.6 को मैंने 16 बनाने के लिए एक प्लस कर दिया उसमें, ठीक है। तो वो ही सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम 16 इंटू 10⁻⁻20 कूलम भी लिख सकते हैं ऑफकोर्स। अब मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अभी देखो ये 10 की पावर माइनस में है, क्या मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊँगी ये प्लस की होनी चाहिए? ऑफकोर्स ऐसा ही होना चाहिए। तो ये 10 की पावर +20 हो गई, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया? 16 आ गया। अब क्या मैं इस पावर को तोड़ सकती हूँ? कैसे? एक तो मैं पावर 2 कर दूँ, एक में पावर 18 कर दूँ, क्योंकि हमें पता है जब बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये बेसिस सेम है 10 10, और इनकी पावर अगर मैं ऐड करूँ, इनकी पावर अगर मैं ऐड करूँ 2 + 18 इज़ अगेन 20, तो 10 पावर 20 आ जाएगा, जो कि ये है। तो मैंने बस इसको ब्रेक करने के लिए लिख लिया है। नीचे क्या आ गया? नीचे हमारे पास आ गया 16। अब आए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। इस 10 पावर 2 को मैं खोल सकती हूँ एज 100, क्योंकि हमें पता है 10 पावर 2 किसके इक्वल होता है? 10 पावर 100 के, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है? 16 है। अब आओ थोड़ा काटा पीटी करते हैं। हमें पता है 2 8s are 16 होता है, 2 50s are 100 होता है, 2 4s are 8 होता है, 2 25s are 50 होता है, ठीक है। फिर हमें पता है 2 2s are 4 होता है, और 25 कैसे आएगा? जब मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ? हाँ, 2 11s are 22, 12s are 24, तो 12.5, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 12.5। जब मैं 2 को 12.5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 25 आएगा, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। 2 1s are 2 होता है, और 2 में 12.5 कब आता है? जब मैं 2 को 6.25 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो ही मेरे पास 12.5 आएगा। तो अब मेरे पास फाइनल क्या बना? फाइनल मेरे पास बना 6.25 इंटू 10 टू द पावर +18, -18 नहीं है, देखो ये +18 है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे, इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम चार्ज में। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर +18 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है हमारा एक कूलम चार्ज। अब हमें जब हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में क्या, जब हम मैट्रिक में शायद थे, तो जब हमने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट रटवाई जाती थी कि कितने इलेक्ट्रॉन से एक कूलम चार्ज बना है? भाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, -18 इलेक्ट्रॉन से एक कूलम चार्ज बना है। कैसे बना है हमें ये बिल्कुल नहीं पता था, हमें ये स्टेटमेंट नहीं पता थी QT = NE, हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन अब जब हम इंटर में हैं तो ऑफकोर्स हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, Q = NE पढ़ लिया, और इस वजह से ही हमें पता चला कि अब कैसे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिल के एक कूलम चार्ज बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर हुई। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं इन 4 कूलम चार्ज। अगर आपके पास 4 कूलम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिल्कुल इजी है, आपको पता चल गया है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ही लेके आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैंने ये क्यों बताया? अगर ठीक है, अगर बता भी दिया, जल्दी जल्दी में बताया, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बैठ के लंबा वाला प्रोसेस करना, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे ही आपको पास पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। तो आपको कोई भी दे सकते हैं, या आप लोगों को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और आपको बोलेंगे कि चार्ज फाइंड करो, आपको चार्ज दे देंगे और बोलेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको बस
कंडीशन पता होनी चाहिए कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज़ द इंटीजर. ठीक है, बस इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू कोई नहीं होनी चाहिए. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना एक्चुअली लर्न अबाउट what कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अभी चार्जेस के लिए ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को वेरी करे, मतलब वैलिड करे. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे. दिस वाज ऑल फॉर टुडे.